हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि आप प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऑडियंस है और वो कहीं ना कहीं आपकी लीड्स है। अब सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर फोकस करें। सो डोंट वरी, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पहले हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि मेजरली वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है, और वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन। ये चार प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और मैक्सिमम क्राउड इन चार प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव भी है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है जो आप अपने लेवल पे सर्च कर सकते हो, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके लीड जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है इंस्टाग्राम और फेसबुक। यहाँ पे आपको आपकी टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगी और आप इजीली यहाँ से बिजनेस भी कर पाओगे। इसके बाद जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप एक्टिव हो सकते हो और वहां पे भी अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेम ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सो मैं इस वीडियो के अंदर इंडिविजुअली दोनों के बारे में नहीं बताऊंगा कि फेसबुक पे ये करना है, इंस्टाग्राम पे ये करना है। मैं आपको इंस्टाग्राम की चीजें बताऊंगा और वो सेम चीजें ही फेसबुक पर भी कॉपी पेस्ट होती है। मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो आप कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म्स पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपकी प्रोफाइल होती है वो आपका शोरूम होती है और हमेशा शोरूम देखकर ही लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपसे कनेक्ट करना है या नहीं, वो आपके पास आएंगे या नहीं। वन मोर थिंग, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम न्यू अकाउंट क्रिएट करें या फिर जो हमारा ओल्ड अकाउंट है हम उसी पे कंटिन्यू करें। देखो, ये तो फैक्ट है कि अगर आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ग्रो करने में समय ज्यादा लगेगा, सारी चीजें आपको स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेगी। बट एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम आपको इनिशियली रीच ज्यादा देता है। बट वहीं पे अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग अकाउंट पे वर्क कंटिन्यू करते हो तो वहां पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में समय कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, बिकॉज आपकी वहां पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, वहां पे आपकी पोस्ट है जिन पे एंगेजमेंट है। तो अगले पर्सन को ये लगेगा कि हाँ, ये एक जेन्युइन पर्सन है, इनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगेन बात वही आ जाती है कि बंदा सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को देखता है, आपके शोरूम को देखता है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है कि नहीं और हमें इससे कनेक्ट करना है या नहीं। बट कई लोग ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को पता नहीं चले कि वो क्या कर रहे हैं। सो इट्स टोटली ओके कि आप एक न्यू अकाउंट बना के उस पर वर्क करो। सो अगर आप एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके वर्क करते हो या फिर आप अपनी ऑलरेडी पुरानी प्रोफाइल पे वर्क करते हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे चीजों पे वर्क करना है, आइए समझते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करते वक्त आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएटर अकाउंट में रखना है या फिर बिजनेस अकाउंट में। तो आपको क्रिएटर अकाउंट चूज करना है, बिकॉज अगर आप क्रिएटर अकाउंट चूज करते हो तो आप अच्छे से एड्स रन कर पाओगे, स्मूथली आपके एड्स रन हो पाएंगे और इंस्टाग्राम आपको एज अ क्रिएटर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट, आपका यूजर नेम। जब भी हम किसी पर्सन को इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं तो हम उसका नाम डालते हैं। अब वहां पे जो प्रोफाइल्स आती है वो उसका यूजर नेम से आती है। जो आपका यूजर नेम है वो आपकी आइडेंटिटी है, इसलिए हो सकता है कई बार जो आप यूजर नेम डालो वो आपको नहीं मिले, वो ऑलरेडी यूज्ड हो। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हो अपने नाम के आगे, या फिर अंडरस्कोर लगा सकते हो, या फिर आप एक डॉट लगा सकते हो। बट ये याद रखना कि ज्यादा बड़ा आप ना करो, ज्यादा अंडरस्कोर और डॉट्स मत लगाओ, जितना सिंपल लिखोगे उतना बेस्ट है। या फिर आप कुछ यूनिक क्रिएट करना चाहते हो, लाइक आपने अपने माइंड में एक ब्रांड इमेज बना रखी है कि लोग मुझे इस टाइप से जाने, लोग मुझे ऐसे जाने, तो आप कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हो, लाइक जैसे टेक्निकल गुरुजी, कैमरा वाले भैया, इस टाइप से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका नेम वाला सेक्शन जो आपको यहाँ पे डालना है। एंड नेम से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपको अपना रियल नेम डालना है। एंड अगर आप चाहो तो इसके आगे अपना प्रोफेशन मेंशन कर सकते हो या फिर जिस फील्ड में आप हो वो वहां पे मेंशन कर सकते हो, लाइक कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक एड एक्सपर्ट, वीडियो एडिटर। इससे क्या होता है, एसईओ होता है। लाइक जैसे कोई मुझे वीडियो एडिटर सर्च करना है तो इंस्टाग्राम पे मैं उन्हें कैसे सर्च करूंगा, अगर उनके नेम के आगे उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है तो मैं वहां पे वीडियो एडिटर सर्च करूंगा तो वो टॉप पे रैंक कर जाएंगे एंड मैं फिर उनसे कनेक्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी डीपी। आज भी लोगों को प्रोफाइल पिक्चर लगानी नहीं आती। आपको वहां पर एक प्रोफेशनल फोटो ऐड करना है, बिकॉज एक वो छोटी सी फोटो आपकी पूरी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोट पैंट ही पहनना है, आप वहां पे कैजुअल ड्रेस भी रख सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि आप वेल ड्रेस्ड हो और आपकी प्रोफाइल पिक्चर स्माइल करते हुए हो, जैसे मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। एंड मेक श्योर आपका पार्ट बस इतना ही कवर हो रहा हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के चेहरे पे स्माइल है और सभी वेल ड्रेस्ड है। अब आपके नेम के नीचे कैटेगरी का ऑप्शन आता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी नीड्स क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर, बट आप अपनी प्रोफेशन और नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, सिंगर, एटसेट्रा। आप इसको ऐसे समझो कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है वो आपको वहां पे चूज करना है। अब आता है बायो, और ये ना मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है, मैं इसे चेंज करते रहता हूँ।
बायो ये बताता है कि आप कौन हो। कोई व्यूअर या लीड आपके प्रोफाइल पे आती है तो बायो पढ़ के उसे ये समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन है। तो इसकी क्या स्टेप्स है, कैसे आप इसे डाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। बायो लिखते समय आपको इन 3 स्टेप्स पे काम करना है। सबसे पहले हु आर यू, आप कौन हो। सेकंड व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो और आप सामने वाले पर्सन की कैसे हेल्प कर सकते हो। तीसरा कॉल टू एक्शन, अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती तो कॉल टू एक्शन की जरूरत नहीं होती उसमें, बट आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस प्रोफाइल में कॉल टू एक्शन डालना होता है। तो कुछ बायो के एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनसे इंस्पायर होकर आप खुद का कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो। बट बायो ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है और किसी का बायो उठा के अपनी प्रोफाइल पे नहीं डालना है। आपको ऐसा बायो लिखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को वहां पे शो कर रहा हो। इसके बाद आता है लिंक्स का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने यूट्यूब और वेबसाइट के लिंक को ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लिंक ट्री यूज किया हुआ है। लिंक ट्री का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लिंक्स को आप एक जगह लगा सकते हो। ये एक वेबसाइट है जहां से आप अपनी लिंक क्रिएट कर सकते हो। आप इजीली यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। आने वाले समय में जो इस सीरीज के अंदर एक और वीडियो आने वाली है ऑटोमेशन के ऊपर, जिसके अंदर ये इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी आपकी हेल्प कैसे करता है कि जैसे कोई अननोन पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आया तो वो आपके बिजनेस के बारे में अगर जानना चाहता है तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा। मैंने वहां पे पहले अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो लगाई हुई है, वहां से वो बिजनेस को समझेगा। उसके नीचे मैंने अपना एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है जहां से वो प्रोडक्ट को परचेज करके नीचे मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करेगा एंड वहां से वो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। राइट, उसी के साथ साथ मैंने यूट्यूब के लिंक्स भी वहां पे ऐड किए हुए हैं, तो ये एक ऑटोमेशन क्रिएट कर देता है। नाउ अभी तक आपका बेस्ट रेडी हो चुका है, अब आता है हाईलाइट देन कंटेंट। तो अब हम बात करेंगे हाईलाइट के ऊपर। देखो हाईलाइट का काम क्या होता है, अभी तक ना वो आपके नाम को जान चुका है, ये जान चुका है कि आप कौन हो, बट वो अब आपको लाइव देखेगा। अब वो ये समझ पाएगा कि जेन्युइनली मैं एक पर्सन से ही कनेक्ट हूं ना। हाइलाइट्स में आप ऐड कर सकते हो अबाउट योरसेल्फ, डेली अर्निंग्स, लाइव बैंक प्रूफ्स, टेस्टिमोनियल्स, टीम फीडबैक्स एटसेट्रा। बाकी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अब आपकी हाईलाइट कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर आप चाहते हो इसको और प्रोफेशनल बनाना तो इसके ऊपर आप हाईलाइट कवर ऐड कर सकते हो। अब वो कैसे बनाना होता है, चलो शॉर्ट में इसको भी समझते हैं। इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर बनाने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन रहने वाला है कैनवा, और ये बहुत ईजी टू यूज है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर आपको सर्च बार में जाके सर्च करना है इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर। जैसे आप इसको सर्च करोगे यहाँ पे, तो जस्ट अ सेकंड थोड़ा लोड हो जाए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास पहले से बने हुए मिलते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसको बना सकते हैं। जैसे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो पूरा जो ये टेम्पलेट है ना, इसका एक्सेस हमें मिलता है कि इसको हम पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट से लेके एलिमेंट से लेके हर एक चीज़, कलर भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस बल्ब को हटा के लेट सपोज हम यहाँ पे फीडबैक का एक हाईलाइट क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में फीडबैक टाइप कर देता हूँ। ठीक है, फीडबैक और ग्राफिक्स में मैं जाऊँगा तो फीडबैक के बहुत सारे आइकन्स मेरे सामने आ चुके हैं। इसको हम सिलेक्ट करके, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ईजी टू यूज़ है। सिंपली आपको आइकन सिलेक्ट करके टैप करना होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा हाईलाइट कवर मुझे लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। 2 से 3 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा कवर डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली हम जाएंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद हम हाईलाइट वाले सेक्शन में एडिट हाईलाइट पे जाएंगे। एडिट हाईलाइट में जाने के बाद एडिट हाईलाइट पे क्लिक करके आप उस कवर को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसको एडिट कर दो, एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से कि कैसे आपको ऐड करना है। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको डन करूँगा, लोडिंग होने के बाद, थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे हाइलाइट्स में ऐड हो चुका है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट हाईलाइट कवर बना सकते हो इस तरह से। और हाँ, अगर किसी को ये नहीं पता कि हाईलाइट बनती कैसे, तो सिंपली आपको स्टोरी डालनी होती है एंड फिर वो स्टोरी को आप हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। अब आपको स्टोरी मार्केटिंग कैसे करनी है, स्टोरी मटेरियल आपको कैसे क्रिएट करने होते हैं, स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी होती है, इसके ऊपर भी आगे हमारा वीडियो आने वाला है। चलिए, हमारी प्रोफाइल तो अब बिल्ड हो गई, बट अब आता है मोस्ट अवेटेड पार्ट, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम का किंग नहीं, किंगडम बन चुका है। सो कंटेंट क्रिएशन को हम प्रॉपर समझेंगे अगली वीडियो में। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। पीस आउट।